Hi, this is संजीव शर्मा एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ नागेश्वर चौधरी और आप देख रहे हैं सीरियल ट्विस्टर और देखते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। हाय सर, वेलकम टू अ सीरियल ट्विस्टर। हाय। सीन के बारे में जानना चाहेंगे। नागेश्वर उसूलों के तो बहुत ज्यादा पक्के हैं, वो दिखाई दे रहा है, बट इस बार मामला कुछ अलग ही है। रूहानी के लिए के खिलाफ हो चुके हैं, हमेशा से ही थे वो, बट इस बार कुछ अलग है। क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि यहाँ नागेश्वर चौधरी बोलते हैं कि भाई हमें अपने बाहुबली का जो अभिमान है वो हमें बहुत प्यारा है, वो हम तुम्हारी बीवी के स्वाभिमान के लिए हम उसे खत्म नहीं कर सकते, और हमारा जो सारा कर्म है वो अपने परिवार और अपने कारोबार के लिए है, और वो भी उसी का हिस्सा है। तो अगर वो लोग इससे अलग जाएंगे तो फिर ये कैसे चलेगा। और क्योंकि हमने टीवी पे एक न्यूज़ भी देखी है कि वहाँ पे न्यूज़ जो रीडर है वो बोल रही है, कुछ उसने लाइन ऐसी बोली कि नागेश चौधरी अब असहाय हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डॉक्टर बहू ने मतलब उनको डाउन कर दिया, इस तरह क्योंकि न्यूज़ है तो जिस पे हमें गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्सा उतरता है जब हम देखते हैं कि सामने भीड़ लगी हुई क्लिनिक पे, तो वहाँ अपने आदमी को बोलते हैं कि जाओ सबको एक एक मार के एक एक को मार के भगा दो। तो देन मामा उसमें एक फायर लगाते हैं कि इसने तो आपका मतलब बाहुबल का वही मतलब उसको डावाडोल में डाल दिया है। तो देन हम गुस्से में अंदर एंटर करते हैं, वहाँ देखते हैं कि गुरु बात कर रहा है सीसीटीवी लगाने, क्योंकि पहले अपहरण वगैरह कुछ हुआ है, तो हमें डाउट है कि शायद ये जो लोग आते हैं बाहर के, इनमें शायद इनमें से कुछ हो सकता है, तो सुरक्षा की भी पूरी उसकी जांच करनी है। तो यहाँ गुरु कुछ बोलता है तो हम कहते हैं भाई ऐसा है कि हमें अपना अभिमान ज़्यादा प्यारा है तुम्हारी पत्नी के स्वाभिमान से ज़्यादा। तो हम बोलते हैं भाई अब देख लो क्या करना है, हमारी तरफ हो या अपनी बीवी की तरफ हो। तो वो कुछ नहीं बोलता, तो हम स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे जो आदमी है वो पूरा दवाखाना तोड़ फोड़ कर देते हैं। ओके, इसी के बीच हम देख रहे हैं फैमिली में अलग ड्रामा चल रहा है रूहानी को लेकर, और अब न्यूज़ पे भी सारी खबरें चलने लगी है, जिससे कि नागेश्वर का स्वाभिमान वो डाउन होते नजर आ रहा है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, जो कि एकदम हालात बिगड़ चुके हैं नागेश्वर की तरफ से? देखिए, नागेश्वर का स्वाभिमान तो और अभिमान तो कभी कम नहीं होगा, लेकिन क्या है कि अब अम्मा हमसे सर्वोपरि है। अब पूरे घर में जो दहशत है वो अम्मा की है। तो हम एक डायलॉग भी हमने बोला कि घर की महिलाओं को जो है अम्मा ही देखेंगी, तो अम्मा ही उन्हें देख रही है, क्योंकि घर की महिलाओं में नागेश्वर चौधरी क्योंकि एक उसूल वाले आदमी है, बाहुबली है लेकिन उसूल है, वो औरतों को कुछ नहीं बोलते, औरतों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो लेट द दादी हैंडल द सिचुएशन, और हमारी जिम्मेदारी हमारे कारोबार की है और हमारे व्यापार की है, तो वो पूरा कंधा हमारे ऊपर है। तो कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि नागेश्वर चौधरी आपको एक्शन में ना दिखाई दे, लेकिन आज के एपिसोड से आपको पता लग जाएगा कि नागेश्वर चौधरी इज बैक। फैंस को क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है, एडिक्ट्स बन रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा भाई, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इश्क जुनूनी को जिंदाबाद रखिए, देखते रहिए। अब तो शायद थोड़ा टाइम भी चेंज हो गया है, तो वैसा ही प्यार देते रहिएगा जो आप पहले देते रहे थे, क्योंकि आपके प्यार से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इतना अच्छा कर पा रहे हैं। थैंक यू। अभी देखा आपने मतलब कैसे हालात है कि कोई भी नागेश्वर चौधरी के बीच में आके, इंटरव्यू के बीच में आके कोई भी अपने चेहरा दिखा के जा रहा है। तो बहुत प्यारी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, और आपसे प्रार्थना है कि आप देखते रहिए, ऐसे ही सीरियल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।